क्वेश्चन नंबर 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ क्या दिया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सबसे पहले हम ऐसे सड़क बनाएंगे। ये सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। आमने सामने समान लंबाई वाले। यहाँ भी एक खंभा ऐसे बना है और यहाँ भी उसी ऊंचाई का एक खंभा लगा हुआ है। यहाँ देखें, इस खंभे की हम नाम लिख देते हैं AB और इसका नाम क्या लिख देते हैं? CD। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस सड़क के दोनों तरफ दो खंभे हैं। दोनों की लंबाई क्या है? आपस में समान है। अब क्या करते हैं, दिया है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब कह रहा है दोनों खंभों के बीच में ये जो सड़क है हमारी, AC सड़क है, यही हमारा सड़क है। हमारा ये जो बिंदु दिखाया जा रहा है क्या है? सड़क है। इस सड़क के बीच में कोई बिंदु है और इस बिंदु से जो दोनों तरफ स्थित खंभे है उन खंभे के शिखर को देखा जा रहा है और उनका उन्नयन कोण कितना बना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखें। अब मान लेते हैं कि AC, जरूरी नहीं है कि A और C जो बिंदु बना है इसके बीच में एकदम बीचों बीच कहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बीच में बिंदु है इनसे दोनों के शिखर को जब देखा जा रहा है तो एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 का बन रहा है तो दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है। दोनों का अलग अलग बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाला बिंदु एकदम बिल्कुल मिडिल में नहीं है, कहीं इधर उधर हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इस जगह पर है, ये 80 सेंटीमीटर की लंबाई है और इस बिंदु पर हम मान लेते हैं या यही मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा O है और इस बिंदु से D को देखा जा रहा है। O से यहाँ D को देखा जा रहा है और यहाँ पर O से क्या देखा जा रहा है? D को देखा जा रहा है। इस यहाँ पर यानी AC ये सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ऐसे ही 80 क्या है? मीटर है ना, 80 मीटर है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और यहाँ पर AB और CD समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। ठीक है, AB और CD समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। AC के बीच में अर्थात दोनों सड़कों में दोनों खंभों के बीच में जो सड़क है, इस सड़क के बीच में कोई बिंदु O है। O बिंदु से दोनों खंभों के शिखर को देखने से 30 और 60 का उन्नयन कोण बनता है। तो देखो 30 का किसका बनेगा, 60 का किसका बनेगा। यहाँ देखो हम क्या किए हैं कि जो O बिंदु है ये C से अधिक दूरी पर है और A बिंदु C से क्या है? कम दूरी पर है। तो जितनी ही कम दूरी पर होगा यहाँ पर कोण क्या बनेगा? अधिक बनेगा, बड़ा बनेगा। अर्थात यह वाला कोण हमारा क्या होगा? 60 होगा और यह वाला कोण क्या होगा? 30 होगा। आगे बात समझ में? ये तो चीज मालूम हो गया हमको। तो कह रहा है कि AB और CD जो खंभे हैं, बीच में कहीं बिंदु O है। O बिंदु से B को देखा जाता है और D को देखा जाता है और इनके द्वारा बने कोणों के यानी खंभों के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 और 60 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई और बीच वाले बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो देखें स्टेटमेंट सब लोग लिख लेंगे। हाँ, लिखेंगे माना AC एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके एक किनारे AB और दूसरे किनारे CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। ये स्टेटमेंट पहले यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना? यदि अपना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे
माना AC पर स्थित कोई बिंदु O है, O से खंभे के शिखर D को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण तथा बिंदु O से खंभे के दूसरे खंभे के शिखर B को देखने से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। अब हमको ज्ञात करना है इन दोनों की ऊंचाई तो समान है, तो कोई भी एक ऊंचाई आ जाए, और O बिंदु से C कितनी दूरी पर है और O बिंदु से A कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। अगली बात समझ में। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम जो है कोई भी एक त्रिभुज ले लो। मान लेते हैं कि माना अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, हम इसी त्रिभुज के ले लेते हैं ABO, त्रिभुज ABO में। अब जो पता है इसमें लिखो। AB तो ऊंचाई नहीं मालूम है, AB ऊंचाई नहीं मालूम है, लेकिन यह हमको दिया गया पहले ही। इसको लिख लें, क्या क्या हमको पहले मालूम था, स्टेटमेंट लिखने के बाद लिख लेंगे क्या क्या हमको मालूम था। यह हमको मालूम है कि AB बराबर क्या है, CD, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये किताब में दिया गया है। अब इनकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स। ये मान लेते हैं कि AB और CD आपस में बराबर है, इसको हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करते हैं, AO OC दोनों को ऐड करेंगे तो 80 आएगा। तो AO कितना है तो हमको नहीं मालूम है, तो हम किसी को लेकर के इसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो हम AO को ही ले लें। हम मान लेते हैं कि माना AO बराबर Y, इसलिए जब AO बराबर हमारा Y हो जाएगा तो OC बराबर क्या होगा, 80 माइनस Y। ये हमारा हो जाएगा मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, अब हम त्रिभुज ABO को लेकर के चलते हैं। ट्रायंगल ABO में, ABO में इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो हमको AB पता है कि x है। हम मान लिए यहाँ पर ये जो AB और CD है दोनों की लंबाई x है। यह हम मान लिए हैं कि ये दोनों की लंबाई क्या है, x है। और AO की दूरी क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। ठीक है, यह x है, ये y है। तो ये देखें AB क्या है, लंब, AO क्या है, आधार। लंब आधार मालूम है, तो लंब और आधार में संबंध किस कोण में होता है, टैन में होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर अब टैन का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AB, अब बटे आधार क्या है, AO। हम इसमें वैल्यू रख दें, वैल्यू रख दें इसमें। टैन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। टैन 60 का वैल्यू होता है √3। AB का वैल्यू कितना होता है, यह सब रखे हैं, और AO का वैल्यू y। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा y√3 मीटर। एक हमारा x का ये वैल्यू निकल गया, x बराबर y√3 मीटर। इससे हम निकालेंगे। अब दूसरे वाले को लेकर चलेंगे। दूसरा वाला क्या है, ट्रायंगल OCD में, ट्रायंगल OCD में। अब दूसरे ट्रायंगल को हम लेकर के चलते हैं OCD में। इसमें भी देखें CD भी x है। अब OC कितना है, OC देखिए यहाँ पर लिखिए 80 माइनस y, यहाँ पर लिख दिए 80 माइनस y मीटर। यह हमारा OC का वैल्यू है। और CD का वैल्यू यहाँ पर देखें x हम लिखे हैं। तो जब इस ट्रायंगल को लिखेंगे तो यह tan 30 होगा। यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल लंबे क्या है इसमें, CD होगा, आधार इसमें क्या लेंगे, OC। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल CD। CD का वैल्यू देखिए यहाँ पर x है अपन OC, और OC का वैल्यू है 80 माइनस y। ठीक है,
ये हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यह देखें यहां पर, यहां हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में देखें यहां पर दिया x बराबर y रूट 3, यहां पर दिया गया है। यहां से हम चाहे तो x का वैल्यू रख करके यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर x के जगह पर इस x का वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे इसी समीकरण में, इसके आगे हम लिखेंगे कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 1 बाई रूट 3 बराबर, यहाँ देखिए 1 बाई रूट 3 बराबर x की जगह पर लिखेंगे y रूट 3 अपॉन यहाँ पर कितना है 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y में यहाँ तो y रहेगा, लेकिन रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y, और 3y इक्वल हो जाएगा 80 माइनस y। इस y को इधर लेकर के आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3y प्लस y इक्वल हो जाएगा 80, या इसको कह सकते हैं 4y इक्वल 80, या इसको कह सकते हैं y इक्वल 80 अपॉन 4, और 4 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 टू जा 8, यानी हो जाएगा y इक्वल कितना होगा 20 मीटर। तो देखिए यहाँ AO का वैल्यू मालूम हो गया, y किसको माने थे, AO को माने थे। तो पहले इस बिंदु से इस खंबे की यानी AB खंबे की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो जब AB हमारा y बराबर जब हमारा 20 मीटर है, AO 20 मीटर है, तो OC कितना होगा, 80 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखिए हम बता दे रहे हैं, और यहाँ पर y का वैल्यू आ गया है, और y किसका वैल्यू था, हमारा AO का वैल्यू था, इसलिए एक आपका आंसर आ गया, AO का वैल्यू आ गया। अब OC का वैल्यू निकालेंगे, AO बराबर हमारा आ गया 20 मीटर। अब OC बराबर अगर निकालेंगे तो OC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस y का वैल्यू है 20, यानी कितना हो गया 60 मीटर, ये भी मालूम हो गया। ठीक है, अब यह जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम y का वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ से, क्योंकि हम y का वैल्यू निकाल चुके हैं कि यहाँ पर 20 आया है, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में अगर y का वैल्यू निकाल दें तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ के बाद देखिए नीचे, यहाँ ये तो फिगर है, यहाँ फिर लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर y रूट 3, x बराबर क्या है y रूट 3। अब यहाँ पर हो जाएगा x, y का वैल्यू रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 20, तो 20 रूट 3 मीटर, यह हो गया हमारा खंबे की ऊंचाई। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिला, आंसर क्या मिला, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई अर्थात AB बराबर CD था ना, तो AB और CD दोनों खंबे हैं, आंसर मिलेगा कि AB बराबर CD अर्थात दोनों खंबे की लंबाई हो जाएगी 20 रूट 3 मीटर। और आप चाहे तो यहाँ पर रूट 3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.73 रखेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और पहले खंबे की यानी एक खंबे की अर्थात AB खंबे की दूरी कितनी हो गई, लिखा है ना कि उस बिंदु से प्रत्येक खंबे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से पहले खंबे की दूरी y बराबर हमारा देखिए यहाँ पर आया था, कितना आया था 20 आया था ना, यहाँ पर देखिए y बराबर 20 यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर y बराबर 20, तो यहाँ से दूरी हम y माने थे, यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया 20, तो ये भी आ जाएगा
एक आ जाएगा आपका 20 मीटर, अर्थात पहले खंभे से दूरी क्या होगी 20 मीटर, और इस बिंदु से दूसरे खंभे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो ये आपका जो तीनों आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार देख लें क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। इसमें दिया है कि एक सड़क है, इस सड़क के दोनों किनारों पर दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, दोनों किनारों पर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऐसी सड़क है, इसके एक किनारे AB है, दूसरे किनारे CD नामक खंभा लगा हुआ है। इस दोनों सड़कों के बीच में कहीं बिंदु O है, O से पहले खंभे को देखने पर 60 का उन्नयन कोण, दूसरे को देखने पर 30 का उन्नयन कोण बनता है। अब आगे हमको ज्ञात करना है कि इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, और इस जो सड़क के बीच में स्थित बिंदु है, इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी बताना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने बताया कि स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे जैसे जैसे हम बताए हैं कि माना AB और CD दो खंभे हैं, AC सड़क है, AC सड़क के बीच में स्थित बिंदु O से खंभे के शिखर D का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और O से दूसरे खंभे के शिखर D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, जो दिया है लिख लेते हैं। AB और CD दोनों बराबर है, क्योंकि किताब में कहा है कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है समान है। तो AB बराबर CD, इसको हम क्या किए हैं x मान लिए हैं, और पहले खंभे की इस बिंदु से दूरी हम y मान लेते हैं, अर्थात AOY बराबर y मान लिए हैं, और दूसरे खंभे की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी OC होगी, इस OC कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 दिया है, तो यहाँ वाला जब y मानेंगे तो इधर वाला हो जाएगा 80 माइनस y, ये हमारी दूरी। तो OC बराबर हो गया 80 माइनस y मीटर। अब क्या किए हैं, ट्रायंगल ABO को लेकर के चले हैं। ट्रायंगल ABO में tan 60 डिग्री लिए हैं पहले ABO में, क्योंकि यह हमारा लंब है, यह हमारा आधार है, इन्हीं दोनों के रूप में लेकर के चलना है। तो tan 60 बाई AB बटे AO, tan 60 का मान √3, AB का वैल्यू x है, यहाँ पर लिखा गया है, AO का वैल्यू यहाँ पर y रखे हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो x बराबर y√3 हो गया। पहला इक्वेशन मान लिए हैं। आई बात समझ में? दूसरा ट्रायंगल OCD में, अब इधर वाला ट्रायंगल लिए हैं, तो उसमें tan 30 बना है, tan 30 बराबर CD बटे OC, लंब यहाँ CD है, आधार यहाँ OC है, तो CD बस OC लिए हैं। tan 30 का वैल्यू 1 बटे √3, CD x है, क्योंकि ये भी CD x है, यह x बटे OC का वैल्यू 80 माइनस y यहाँ से लिए है। अब क्या किए हैं, इसी में आगे x का मान रखने पर 1 बटे √3 बराबर x का मान रख दिए, x का वैल्यू यहाँ पर आया था y√3 यहाँ पर दिया गया है, तो y√3 यहाँ पर लिख दिए अपॉन 80 माइनस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 80 माइनस y। तो 3y, इस माइनस y को इधर लाएंगे तो प्लस y, 3y प्लस y 4y हो गया, 4y इक्वल 82, अर्थात y इक्वल हो गया 80/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर, तो y का वैल्यू आ गया। अब क्या किए हैं, चूंकि y का वैल्यू क्या है, AO का वैल्यू है, AO क्या है, O बिंदु से AB खंभे के बीच की दूरी है, तो AO बराबर हो गया हमारा 20, OC बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 80 माइनस y है, अर्थात 80 माइनस 20 अर्थात 60 मीटर, तो ये भी आंसर में आएगा। ठीक है, और दूसरा आप क्या करते हैं, ये जो पहला समीकरण दिया है x बराबर y√3 मीटर, अब इस समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, तो x बराबर y√3, y का वैल्यू रखेंगे तो 20√3 हो गया, यह x का मान आ गया। x का मान आने का मतलब है कि दोनों खंभों की लंबाई मालूम हो गई, दोनों खंभा कितने लंबे हैं, तो है आपका 20 करड़ी में 3 मीटर, तो आ गया दोनों खंभों की लंबाई 20 करड़ी 3। अब बिंदु से यानी सड़क के बीच में जो स्थित बिंदु है, उससे एक खंभे की दूरी होगी 20 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी होगी 60 मीटर। आ गई बात समझ में? चले नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर
और उस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या है, ए बी एक टावर है, ठीक है, यही ए बी हमारा एक टावर है, और बी सी क्या है, नहर है, ठीक है, ये बी सी जो है नहर है। तो बिंदु सी से इस टावर के शिखर ए को देखने से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब कह रहा है कि इसी नहर के जो सी बिंदु है, इसी के पाद से होकर जाने वाली जो रेखा है, मतलब इसी के बिंदु से आधार से होकर के जाने वाली जो रेखा है, इससे 20 मीटर की दूरी पर बिंदु क्या है, डी है। और डी से जब इसके शिखर को देखा जाता है तो कितने का उन्नयन कोण बनता है, 30 डिग्री का ज्ञात बनता है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस ए बी की ऊंचाई कितनी है, यह ए बी कितना ऊंचा है और बी सी कितना है। नहर की चौड़ाई बी सी है और ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई। अगली बात समझ में, तो स्टेटमेंट हम जैसे कहें वही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे माना चाहे दिया गया है ए बी क्या है, टावर है, बी सी नहर की चौड़ाई है, तट पर बिंदु सी से, यानी बी सी चौड़ाई है तो सी बिंदु जो तट पर स्थित है, तट पर स्थित बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु सी से 20 मीटर दूरी आगे जाने पर स्थित बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब जो दिया है उसको पहले निकालेंगे, क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। यहाँ दिया है, क्या दिया गया है, हमको केवल दिया गया है एंगल ए बी बी, एंगल ए बी बी बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, डी सी, यानी सी और डी दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया है 20 मीटर। आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज को। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यानी इसको लेकर के चलते हैं। देखो ये लंब है, ये आधार है, तो tan का लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी और बटे आधार क्या है बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी √3 इक्वल हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पर या तुम्हारी इच्छा हो तो ए बी और बी सी को एक्स वाई के रूप में मान सकते हैं, नहीं तो अगर हम नहीं मानेंगे तो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम निकालेंगे तो ए बी इक्वल हो जाएगा √3 बी सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे निकाल के रख देंगे, ए बी का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए डी बी को लेकर के चलेंगे, ए डी बी में। अब ए डी बी को लेकर के चलेंगे, इसमें एंगल बन रहा है 30 का, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब हमारा होगा ए बी बटे आधार हो जाएगा बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ए बी। अब क्या करते हैं, देखो ए बी के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे जो इक्वेशन 1 में निकाले हैं, जैसे इसके पहले बताए थे, सेम उसी तरह से √3 बी सी, यहाँ ए बी के जगह पर लिख देंगे हम √3 बी सी अपॉन बी डी। अब बी डी के जगह पर देखो सी डी प्लस सी बी है ना, है कि नहीं, तो सी डी का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर लिख दिए हम 20 और प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी है बी सी लिखो, ये ना, तो 20 प्लस बी सी, ये हमारा ये वैल्यू आ गया। अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 है, हम यहाँ आगे करके दिखा रहे हैं। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3BC इक्वल BC है, B नहीं है, ध्यान देंगे, BC है 3BC। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस BC, 20 प्लस BC। अब BC को इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3BC माइनस BC इक्वल क्या हो गया 20। 3BC में से 1BC जाएगा तो क्या होगा 2BC इक्वल क्या हो गया 20, और BC इक्वल हो जाएगा 20/2, 2 से कैंसिल कर देंगे तो BC इक्वल आ जाएगा 10 मीटर। और देखो BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, तो BC नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई आ गई कितनी 10 मीटर। ये तो मालूम हो गया हमको। अब इस BC का वैल्यू हम इसमें रख दें समीकरण 1 में, ठीक है। अब समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर यहाँ BC का मान रखेंगे तो देखो AB आ जाएगा, AB बराबर √3BC, और BC के जगह पर लिख देंगे 10, तो देखो √3BC है, यानी हम कह सकते हैं √3 × 10। ऐसे मत लिख देना सब लोग कि √3 ऐसे लिख के यहीं बगलिए में 10 का मल्टीप्लाई करके √30 कर दे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 10 है इसमें रूट नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अगर भूल से करोगे तो वही सवाल गलत हो जाएगा, 10 आगे आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे इसको लिख सकते हो कि 10√3 मीटर, ऐसे लिख सकते हो, तो यह AB आ गया, ठीक है 10√3, या √3 का अगर वैल्यू रखेंगे तो 10 × 1.73, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.3 आ जाएगा, या 7×2 होता है, जैसे अगर और आगे लोगे तो 7×2 होगा, तो तुम्हारा 17.32 क्या होगा मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मालूम हो गया कि टावर की ऊंचाई, आंसर में हमारा आ गया कि टावर की जो ऊंचाई है, एक टावर की ऊंचाई हो गई 17.32, चाहे 10 का डी में 3, जो भी मान दिया हो दोनों लिख सकते हैं। और नहर की चौड़ाई दिया है, तो यहाँ लिख देंगे नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई हमारी, यहाँ पर आया है 10 मीटर, यही क्या है आंसर है दोनों का। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लें। दिया है AB एक टावर है, BC एक नहर है, नहर के तट पर स्थित बिंदु C है, C से टावर के शिखर को देखने से 60 का उन्नयन कोण, C आधार से होकर जाने वाले रेखा के 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु D है, D से टावर के शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है। अभी बस समझ में स्टेटमेंट में जैसे बताया वैसे लिखेंगे, जो दिया गया वह लिख लेंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC छोटे वाले त्रिभुज को लिए हैं, इसमें देखो tan 60 है, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब उसमें यहाँ पर AB है, दिख रहा है ना, यहाँ पर AB है लंब, आधार क्या है BC है। tan 60 का वैल्यू रखे हैं √3, AB को AB रहने दिए हैं, BC को BC रहने दिए हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है, तो AB से AB मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो AB हुआ और √3BC, ठीक है, या BC √3 भी लिख सकते हो। अब त्रिभुज ADB लिए है बड़े वाले त्रिभुज में, ये tan 30 का कोण बना रहा है, यहाँ पर आधार लंब लिया है, आधार पूरा है, तो AB बटे BD, अब BD की जगह पर 20 प्लस BC, ये दूरी हमारी BD है, यहाँ 20 प्लस BC यह हमारे लिख दिए हैं। अब नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आगे किए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ के बाद फिर यहाँ गए हैं, ठीक है, शेष यहाँ पर है, यह ध्यान देंगे। फिर यहाँ क्या किए, इम्प्लाई किए और इसमें मल्टीप्लाई किए, 3BC बराबर 20 प्लस BC, BC को लेफ्ट हैंड साइड मिला है, 3BC माइनस BC 2BC इक्वल 20 हो गया, BC इक्वल 20/2 यानी 10 आ गया, यानी BC नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर।
समीकरण 1 में बीसी का मान यहाँ से रख दिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये बताए थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए बी बराबर √3 BC, ए बी बराबर √3 BC, BC के जगह पर 10 से मल्टीप्लाई करें 10√3 मीटर। यहाँ √3 का वैल्यू अगर रखेंगे तो 17.32 मीटर टावर की ऊंचाई है, नहर की चौड़ाई है। ठीक है।